एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें इनइक्वलिटी दी है और साथ में हमें यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है। वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर इस इनइक्वलिटी में जब आपके पास ये साइन इस तरह से आ जाता है इनइक्वलिटी का, तो उस इक्वेशन को हम इनइक्वेशंस कहते हैं और इनइक्वलिटीज़ भी कहते हैं। तो कहते हैं अगर y की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या ये बात सही साबित होती है कि वो वैल्यू जो भी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो 0 से ग्रेटर है। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और ये साबित करते हैं कि क्या वाकई इससे जो आंसर निकलता है वो 0 से ग्रेटर होगा कि नहीं। ठीक है, 5 3 टाइम 15 हो गया। अब आपने 12 में से 15 में से 12 माइनस करना है, तो आपके पास 3 आ गया। अब 3 0 से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि यस इट सेट इनइक्वलिटी। ठीक है, करते हैं इनइक्वलिटी को अगर इफ़ वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर भी यही है, उन्होंने x की वैल्यू आपको दे रखी है और इनइक्वलिटी का साइन शो किया है। अब आपने ये शो करना है कि क्या 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने से क्या ये एक्सप्रेशन 9 के या तो इक्वल आ सकता है या स्मॉलर आ सकता है। चलो करके देख लेते हैं। ये आपके पास 4 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 टाइम्स 6 आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ क्या आ गया 10। अब ये साइन क्या शो कर है कि 10 9 से स्मॉलर है, तो 10 तो 9 से स्मॉलर है नहीं, 10 9 के इक्वल है। मतलब ये आप देख रहे हैं कि ये दो तरह के साइन है शो करे, एक तो स्मॉलर को, यानी ये पॉइंटेड पोर्शन स्मॉलर को दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा ये बता रहा है कि ये जो आपके पास ये जो लाइन है ये इक्वलिटी को दिखा रही है कि क्या जो है ये इससे स्मॉलर है, मतलब 10 9 से स्मॉलर है या 10 9 के इक्वल है। ठीक है, अब ना तो उसके स्मॉलर है ना उसके आपके पास इक्वल है, तो आप लिखोगे नो इट डजंट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। x की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 4। ठीक है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है, तो आपके पास आ जाए 5 4 2 टाइम 8 16 5, यहाँ तो आ गया -3 और यहाँ पर अब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाता है -11। अच्छा, अभी भी बाज़ मरतबा देखने में आए कि बच्चों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है इस स्टेज पर भी। तो कोई मसला नहीं, अगर आपसे कुछ चीज़ भूल गई है तो आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये देखें, मैं नंबर लाइन के ही थ्रू आपको बता देती हूँ कौन सी वैल्यू को आप ग्रेटर रीड करते हैं, कौन सी वैल्यू को स्मॉलर। अब देखिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 0 छोटा है 1 बड़ा है 1 से बड़ा 2 है, मगर फैसला लेना यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, -4। अब देखें ये वैल्यू यूं इंक्रीज हो रही है, यूं इंक्रीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा साइन शो करूँ ग्रेटर और स्मॉलर का, जो पॉइंटेड पोर्शन है वो छोटी वैल्यू की तरफ होता है। ठीक है ना, और जो आपके पास ओपन वाला पोर्शन होता है वो बड़ी वैल्यू की तरफ होता है। अब ये क्या बता रहा है कि आपके पास -3 जो है वो बड़ा है, और अगर यहाँ पीछे को कोई वैल्यू अगर आप जाते जाएं और कहीं पर जाके -11 आए, तो -11 तो छोटा है और -3 ग्रेटर है आपके पास। तो इससे क्या साबित होता है, ये इनइक्वलिटी क्या बता रही है, वो भी तो यही कह रही है कि -3 जो है वो बड़ा है आपके पास और जो आपके पास 11 है वो छोटा है। ठीक है, तो इससे आपने ये शो करना है कि यस इट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वलिटी। आप वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब उन्होंने आपको क्या दिया है, x की वैल्यू 11 दी है। अब देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है काफ़ी इजी है क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। देखिए, बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको रीड करना आना चाहिए चीज़ों को। यहाँ पर 11 आ गया, अब सॉल्व कर लें। अब आपके पास आ जाता है यहाँ पर 5 आ गया, ये 9 आपके पास आ गया, यहाँ पर 99 आ गया, ये 3 आ गया, 22 आ गया, -4 आ गया। 5 9 टाइम 45 होता है। ठीक है, 99 फ़िलहाल ऐसे ही रखें।
پہلے بریکٹ کو سالو کر لیں تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. یہاں پر 18 آ گیا, پھر 45, یہ آپ کے پاس 99, 18 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 54 آتا ہے 3 کو 18 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے. اب چلیں اس کو مائنس کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آنسر آتا ہے. یہ تو 45 ہی آ گیا. اب یہ انیکولیٹی کیا بتا رہی ہے کہ یہ ویلیو 45 سے گریٹر ہے. اب اس کو میں دو طرح سے ریڈ کر کے آپ کو بتاؤں. اگر یہ ایک پر بھی ٹرو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گے کہ یس اٹ سیٹسفائی دی گیون انیکولیٹی. ٹھیک ہو گیا. اب کیسے؟ یہ دو سائن ہے, ایک نہیں ہے سائن, یہ دو سائن ہے. اب یہ اس کو میں دونوں کو ریڈ کرنا آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس سائن کو آپ کو آنا چاہیے. ایک سائن آپ کو بتا رہا ہے کہ 45 سے گریٹر ہے. اب یہ تو بات غلط ہے کہ یہ تو دونوں سیم ویلیو ہے. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے 45 کے ایکول ہے. تو ایک جو انیکولیٹی کا جو ایک آپ کے پاس سائن ہے اس کے اکارڈنگلی یہ ٹرو ہے. تو ہم اگر ایک بات پہ بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے, یعنی ایک سائن پر بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مطلب سپوز یہ ایکول ہے, ہاں واقعی یہ ایکول تو ہے, ٹھیک ہے, ہاں گریٹر نہیں ہے, تو ہم اس کو یس کہہ دیتے ہیں. یس اٹ سیٹسفائی دا گیون انیکولیٹی. ٹھیک ہو گیا.